नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रेलवे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। तो जो भारतीय रेलवे है उसका विकास का इतिहास 1832 से शुरू होता है। जो फर्स्ट प्रपोजल इन भारत में रेलवे डेवलपमेंट के लिए लाया गया था वो 1832 में मद्रास में लाया गया। और जो पहली रेलवे जो रेल चली थी वो रेड हिल रेलवे, जो ऑथर कॉटन नामक कंपनी ने बनाई थी, जो ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट कर रही थी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। और रेड हिल्स से चिंता ड्रिपेट ब्रिज मद्रास में 1837 में चलाई गई। उसके बाद 1845 में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाई गई, जो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल ले जा रही थी, जो गोदावरी रिवर के ऊपर एक डैम बन रहा था। उसके बाद 1851 में सोलानी एक्वाडेक्ट रेलवे, जो रुड़की के पास सोलानी रिवर पे एक एक्वाडेक्ट बन रहा था, एक ब्रिज बन रहा था, जिसके लिए ये रेल का प्रयोग किया गया। और जो भारतीय रेल के फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन साउथ इंडियन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। और जो ये पैसेंजर ट्रेन थी इसमें 3 स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम से भाप से चलने वाले इंजन थे, और जिनका नाम रखा गया था साहिब, सिंध और सुल्तान। ये जो पहला पैसेंजर ट्रेन चला था ये 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चला था, और इसमें कुल 440 पैसेंजर थे जो 14 डिब्बों में बैठे हुए थे। और जो ये पहली बार ट्रेन चला था ये ब्रॉड गेज पे चला था। ब्रॉड गेज का जो साइज होता है वो होता है 1676 mm, 5 फीट 6 इंच। और जो पहली बार रेल पैसेंजर रेल चली थी वो बोरी बंदर से, मुंबई में है बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और जो पहला रेलवे ब्रिज बना था वो थाने वाइडक्ट बना था, जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज था थाने क्रीक के ऊपर, जो थाने क्रीक थी उसके ऊपर थाने वेडिक्ट बना था। ईस्टर्न रेलवे में जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली वो 39 किलोमीटर हावड़ा से, कोलकाता के पास में हावड़ा से हुगली तक चली 15 अगस्त 1854 को। और जो फर्स्ट ट्रेन साउथ इंडिया में चली वो 97 किलोमीटर में चली रोयापुरम से ब्यासा पड्डी, मद्रास में है ये, वालहज रोड, अरकोट, 1 जुलाई 1856 को। तो इस तरह से पैसेंजर ट्रेन, पहले मालवाहक गाड़ियाँ चली, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन का डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद 1857 की क्रांति, जब 1857 में क्रांति होती है तो उसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि उनकी पहुंच आगे बढ़ाने के लिए रेलवे एक अच्छा साधन है, तो उसके बाद ये रेलवे का विकास करते हैं। और प्राइवेट कंपनीज को ब्याज पे, प्राइवेट कंपनियों से ब्याज पे पैसे लेके लोग रेल भारत में बड़े स्तर पे रेलवे का जाल बिछाते हैं। और इस तरह से ये प्रोसीजर आगे चलता रहता है। फिर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। और इस रेलवे बोर्ड का काम ये था कि ये भारत में रेलवे के विकास के लिए सलाह, जो एडवाइस दे, और दूसरा जो रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने का काम करे। तो जो रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 में किया गया, और 1909 में इसमें सुधार किया गया। फिर 1914 में इसे फिर से इसमें सुधार किया गया। और उसके बाद 1920 तक इसका वाणिज्यीकरण किया गया रेलवे का। आखिरी चरण है जो भारतीय रेलवे के विकास का वो है 1948 के बाद। तो 1948 के बाद जो भारतीय रेल थी, जो पहले प्राइवेट सेक्टर में भी थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, तो उसको बाद में राष्ट्रीयकृत कहा किया गया। और 1948 के बाद देश में रेल राष्ट्रीयकृत हो गई। ये जो फिगर है इसमें गेज दिखाए गए हैं, तो सबसे ऊपर नैरो गेज है। तो जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे नैरो गेज में 610 mm होती है, 2 फीट। फिर नैरो गेज जो बड़े साइज का होता है, बड़े साइज का नैरो गेज, उसमें 762 mm की डिस्टेंस होती है। तीसरा है मीटर गेज, इसमें 1000 mm की डिस्टेंस होती है। स्टैंडर्ड गेज में 1435 mm की डिस्टेंस होती है। और ब्रॉड गेज में 1676 mm की डिस्टेंस होती है दोनों पटरियों के बीच। और उसके बाद होता है स्टैंडर्ड रेल रोड टाइज, तो ये होता है 2591 mm। भारत में यूज होता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें भी भारतीय रेलवे की कुछ साइट्स को इंक्लूड किया गया है। उसमें है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में है।
तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। दूसरा है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, तो ये है दार्जिलिंग रेलवे जो वेस्ट बंगाल में है, और इस पे नैरो गेज है 610 mm की जो विड्थ वाला। और इसके अलावा है नीलगिरी माउंटेनियन रेलवे, तो इसमें 1000 mm का जो मेट्रिक गेज है वो यूज़ किया गया है। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। और चौथा है कालका शिमला रेलवे, तो इस पे भी नैरो गेज है 762 mm साइज वाला, और ये शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भारतीय रेलवे की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए स्थान हैं। तो दोस्तों हम इस अगले लेक्चर में इंडियन रेलवे में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।